नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है इंतजार। हेलो बेटा। कांपती हुई आवाज़ मोबाइल के उस पार पहुंची। हाँ पापा, बोलिए जल्दी, ऑफिस में मीटिंग चल रही है। नरोत्तम ने गहरी सांस ली। बेटा, अब शरीर ज़्यादा साथ नहीं देता। डॉक्टर ने कहा है कि अकेले मत रहो। तुम और बहू कुछ दिनों के लिए आ जाते तो। फ़ोन के उस पार थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर जवाब आया। पापा, अभी आना बहुत मुश्किल है। काम का बहुत प्रेशर है। अगले महीने देखते हैं। कॉल कट गई। नरोत्तम ने मोबाइल हाथ से नीचे रख दिया। आंखें भर आई, लेकिन होठों पर वही पुरानी मजबूर मुस्कान आ गई। काम में होगा, बच्चा है। गांव के किनारे एक सादा सा घर था। उसी घर में नरोत्तम अपनी पत्नी शारदा के साथ रहते थे। पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत की, धूप बारिश झेली ताकि उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकें। बेटे को इंजीनियर बनाया, बेटी को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाया, फिर दोनों विदेश चले गए। गांव वाले अक्सर कहते, नरोत्तम जी आप तो बड़े किस्मत वाले हो, बेटा बेटी विदेश में हैं। नरोत्तम बस हल्की मुस्कान दे देते, लेकिन रात को जब शारदा खांसते खांसते उठती और नरोत्तम उसके सिरहाने बैठकर पानी पकड़ाते, तब उन्हें अपनी किस्मत नहीं, घर का सन्नाटा दिखता था। एक दिन शारदा से रहा नहीं गया। उसने बेटी को फ़ोन लगाया। बिटिया, बहुत कमजोरी हो गई है, दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही। बेटी ने जल्दी जल्दी कहा। माँ, यहाँ बच्चों के स्कूल हैं, अचानक आना आसान नहीं है। आप डॉक्टर को दिखाती रहो। शारदा ने धीमी आवाज़ में कहा। डॉक्टर तो रोज़ दिखा रहे हैं बिटिया, अब तो बस अपने पास चाहिए। फ़ोन कट गया। शारदा देर तक मोबाइल हाथ में लिए बैठी रही, फिर बोली, नरोत्तम, कहीं हमने बच्चों को ज़्यादा ही खुला छोड़ दिया। नरोत्तम ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं शारदा, ज़माना बदल गया है, बच्चे मजबूर हैं। दिन बीतते गए। नरोत्तम की चाल लड़खड़ाने लगी। शारदा ज़्यादातर समय बिस्तर पर रहने लगी। पड़ोस की कमला काकी रोज आकर हाल पूछती, बच्चों को फिर से बुला लो। नरोत्तम हर बार वही जवाब देते, बुलाया है, आएंगे। लेकिन दिल के किसी कोने में उन्हें भी एहसास था कि शायद अब कोई नहीं आएगा। एक रात अचानक नरोत्तम की हालत बिगड़ गई। सांसें तेज चलने लगी। शारदा ने घबराकर बेटे को फ़ोन लगाया। बेटा, तुम्हारे पापा बहुत बीमार हैं, शायद ज़्यादा समय नहीं। बेटे की आवाज़ आई। माँ घबराओ मत, मैं अगले हफ्ते कोशिश करता हूँ। फ़ोन कट गया। नरोत्तम ने शारदा का हाथ थाम लिया। बहुत धीमी आवाज़ में बोले, अगर मैं चला जाऊँ तो बच्चों को दोष मत देना। शारदा की आंखों से आंसू बह निकले। माँ हूँ, कैसे न दूँ। 2 दिन बाद नरोत्तम चुपचाप इस दुनिया से चले गए। न कोई बेटा था न बेटी। गांव में खबर फैल गई। लोग दौड़े चले आए। शारदा खुद उठ भी नहीं पा रही थी। गांव वालों ने ही अंतिम संस्कार की तैयारी की। पंडित जी ने पूछा, बेटा बेटी नहीं आए? कमला काकी की आवाज़ भर्रा गई, विदेश में है। चिता को आग गांव के एक युवक ने दी। शारदा दूर से देखती रही और बस इतना कह पाई, अपने हाथों से विदा भी नहीं कर पाई। अगली सुबह शारदा की सांसें भी थम गई। उसी आंगन में जहाँ कभी बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी, 2 चिताएं जली। कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, सिर्फ गांव वाले। 3 दिन बाद बेटे बेटी पहुँचे। घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर सन्नाटा था। आंगन में राख पड़ी थी। दीवारें जैसे सब कुछ कह रही थी। कमला काकी सामने आई। अब क्यों आए हो? जिनके लिए आना था वो तो चले गए। बेटी जमीन पर बैठकर रो पड़ी। माँ। बेटा चुपचाप राख को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू अपने आप गिर पड़े। पापा, मैंने कहा था अगले हफ्ते, लेकिन अब हफ्ता नहीं, पूरी जिंदगी देर हो चुकी थी। गांव के एक बुजुर्ग ने बस इतना कहा, बच्चों, काम पैसा देश सब चलता रहेगा। माँ बाप एक बार जाते हैं फिर नहीं लौटते। दोनों सिर झुकाए खड़े रहे।
पछतावा था पर समय नहीं। नरोत्तम और शारदा का इंतजार यहीं खत्म हो गया और बच्चों का पछतावा यहीं से शुरू हुआ। धन्यवाद दोस्तों।